हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन। इसका नाम है हमारे पास रेलवे का मैथ्स का महासेशन, जिसके अंदर आप सभी के सभी रेलवे के उस सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि लगातार रेलवे की वैकेंसीज की वेट कर रहे थे। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया है कि कब कौन सा एग्जाम आएगा, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये पूरी पूरी सीरीज। जब तक मैं मैथ्स कराऊंगा तब तक के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके सभी एग्जाम जो भी रेलवे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आते साथ सबको गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को शेयर करते हुए, साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए, अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन, तो आप सभी सभी क्या करेंगे, सेशन को जल्दी से नीचे उसके अंदर एसएससी 24/7 चैनल लिखा हुआ है, वहां पर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आपको लगातार अपडेट रेलवे के लिए मिलता रहे। आइए दोस्तों, सभी को मैं प्रणाम, सबको अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत आशीष देते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। मेरा नाम आशीष सिंह, मैथ्स मेंटर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सर, आवाज कम आ रही है? आवाज पूरी आएगी दोस्त, आवाज पूरी आएगी। आवाज अगर पूरी नहीं आ रही है तो ठीक है। चलो, आ रही है? लो वॉइस की प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दी है। लो, ये लो वॉइस की प्रॉब्लम खत्म कर दी है। लो वॉइस की प्रॉब्लम खत्म कर दी है। चलिए, बोले भाई लोग। चलिए, बताइए। आवाज आ रही है? अब मैंने भैया बिल्कुल तार वार सेट कर दिया है, माइक सेट कर दिया है, बिल्कुल मुंह के पास लगा दिया है माइक। ठीक है। चलो, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी। देखो, आवाज आ रही है मेरी, बहुत सुंदर। सेशन लाइक करते हुए चलेंगे आगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि अब तो मुंह के पास ही है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एनटीपीसी में पिछली बार आए हुए हैं। ध्यान देना, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी और एएलपी के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। बहुत अच्छे ग्रुप डी के क्वेश्चन है कुछ, और आपको वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ये पिछले साल में आ चुके हैं। तो आपको एहसास भी होगा जब आप खुद से पेपर लगाएंगे, खुद से मॉक लगाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए और इसे करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए सर, वो क्वेश्चन करा दीजिए ना सर, वही तो क्वेश्चन करा रहे हैं ना सचिन। अरे, सॉरी सॉरी सचिन, कोई नहीं, अगली क्लास में करा देंगे सचिन, ठीक है। गुड इवनिंग निशु, चांदनी, गुड इवनिंग पूजा, सचिन सर लाइक कर दिया, थैंक यू चांदनी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, हेलो हेलो हेलो, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भाइयों और चीतों, चीतियों, जल्दी से। ठीक है। तेज दौड़ना है हमें, हमें सबसे तेज दौड़ना है, पर सबसे तेज दौड़ने के लिए हमें लगातार दौड़ना है। जीतता वो है जो लगातार दौड़ता है, तेज दौड़ने वाला नहीं जो जीतता है लगातार। हमेशा जो लगातार डेली डेली दौड़ लगाता है, उसके पैर मजबूत होंगे। कभी कभी दौड़ लगाने वाला चाहे कितनी तेज दौड़ ले, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार 8 बजे मिल रहे हैं आप लोगों से। ये आपके पास प्रश्न है। दो लगातार हमारे पास इवन नंबर्स का हमारे पास क्या है, 144 हमारे पास क्या है, एलसीएम है। तो बताइए कौन से नंबर होंगे वो, कौन से नंबर होंगे? एलसीएम मतलब जो दोनों नंबर से कट जाए। एलसीएम मतलब जो दोनों संख्याओं से कट जाए। दोस्तों, एलसीएम क्या होगा? जो दोनों संख्याओं से कट जाए। अब बताओ भाई। पहला ऑप्शन 16 और 18, 16 से भी कट जाता है और 18 से भी कट जाता है। चलो ठीक है, ये वाला तो हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि 20 से नहीं कटता 144, 14 से नहीं कटता, 22 से नहीं कटता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 16 और 18, जिसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो दोस्तों? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आरपीएफ रिक्रूटमेंट कब आएगा? आने वाला है तरुण, टेंशन ना लो। ठीक है, मैंने बात कर ली है, उन्हें बोल दिया है कि तरुण बच्चा एक परेशान हो रहा है, तो उसके लिए हमने बात कर ली है। आरपीएफ के लिए इसी साल आएगा और जून से पहले आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे। एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, लघुत्तम। अब लघुत्तम हमारे पास 144 है, 144 है। 16 की टेबल में आता है 16 × 9, और 18 की टेबल में आता है 18 × 8। तो 18 × 8 144 होता है, और 16 नंबे 144 होता है दोस्तों। तो आप सभी के सभी जान रहे हैं कि हमारे पास 144 16 की टेबल में, 16 के पहाड़े में और 18 के पहाड़े में, दोनों की ही टेबल में आता है। तो 16 18 ही हमारे पास उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यस और नो? सेशन को लाइक करते हुए बोलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए बोलेंगे। चलिए, यस यस यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है, अब्दुल भाई साहब है यहाँ पर। अब्दुल जी क्या कह रहे हैं कि 42 लीटर का हमारे पास मेडिसिन की बोतल है हमारे पास, और हमें हर बोतल में छोटी 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 बोतल से भरना है, और हर छोटी छोटी बोतल में 280 मिलीलीटर भरना है। पहले तो यही बता दो कि लीटर बड़ा या मिलीलीटर बड़ा, लीटर बड़ा या मिलीलीटर बड़ा। दोस्तों देखो, ध्यान देना,
लीटर बढ़ा या मिलीलीटर बढ़ा, ध्यान से देखना, हमेशा लीटर बढ़ा। और 1 लीटर में दोस्तों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है दोस्तों। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब हमारे पास उसने क्या बोला, हर हर बोतल में कितना भरना है, 280 मिलीलीटर भरना है। हर बोतल में 280 मिलीलीटर भरना है। देख लो भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख रहे हो अपनी आंखों से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे, भूलेंगे नहीं सेशन को लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई लोग हमारे पास 280 मिलीलीटर हमने भरना है। अच्छा, हमारे पास है कितना, हमारे पास है 42 लीटर। अब 42 लीटर का मतलब क्या होता है, 42,000 मिलीलीटर। भाई 42 लीटर का मतलब क्या होता है, 42 लीटर का मतलब होता है 42,000 मिलीलीटर। अब इतना सारा है, हर बोतल में कितना भरना है, 280। 280 हमारे पास हर बोतल में भरना है, तो इसी से भाग कर देंगे। कितनी छोटी छोटी बोतलों की 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, 7 से कटेगा, 7 चौके, या फिर 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आगे 0। 300 कटेगा 2 से, 2 से अगर 300 काटेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो दोस्तों हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। कितनी बोतल भरेंगी, 150 बोतल। छोटी छोटी 150 बोतल होंगी, छोटी छोटी 150 बोतल होंगी। हर बोतल में, छोटी छोटी बोतल में 280 मिलीलीटर, 280 मिलीलीटर, 280 मिलीलीटर होगा। क्लियर है दोस्तों, हाँ या ना? राम राम जी भाई, चलो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे दोस्तों, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे, सेशन को दुलार देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोलिए। बात क्लियर है? 42,000 मिलीलीटर है, और छोटे छोटे 280 मिलीलीटर हर बोतल भरनी है, तो 42,000 से 280 डिवाइड कर देंगे। ऐसे कितनी बोतल आएंगी, 150 बोतल भरेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। ओए होए होए, एक तो भैया इसका फॉर्मूला भी होता है, और एक मैं आपको बताऊंगा भी। देखो हमारे पास पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर पूछ रहा है। कितने साल का है क्वेश्चन, 2 साल का है। दर प्रतिशत कितना है, 8% है। हमारे पास मूलधन कितना है, 5,000 है। मूलधन प्रिंसिपल 5,000 है, समय 2 साल है, दर प्रतिशत 8% है। और हमसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, दो प्रकार से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। कैसे बताऊंगा, दो प्रकार से बताऊंगा। पहला प्रकार, जो आजकल लोग फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला यूज नहीं करते, बट फिर भी अगर फॉर्मूले के हिसाब से किया जाए, अगर फॉर्मूले के हिसाब से किया जाए, तो दोस्तों फॉर्मूला ये होता है, पी, पी का मतलब मूलधन, आर, आर का मतलब दर प्रतिशत, आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पी, आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, सब लगाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग श्रुति, निशु। चलिए, क्लियर है, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे। ये फॉर्मूला होता है, लोग बाग इस फॉर्मूले को लगाते हैं और अंतर निकाल देते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये 2 साल के लिए है। ये जो हमारे पास अंतर आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आ रहा है, ये 2 साल के लिए है। तो दोस्तों 5,000 हमारे पास क्या है, मूलधन है। दर प्रतिशत 8% है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 कह रहा हूँ, 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। आर कितना है, 8 है। 64/100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे। 64 × 5 कितना आएगा, 320 आएगा दोस्तों। 64 × 5 320 बटे में 10 है, तो हमारे पास 32 आ जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों, डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सैड मोमेंट चल रहा है सर। सैड मोमेंट क्यों चल रहा है भैया, सैड मोमेंट में क्या हो गया, क्या सैड मोमेंट चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दुखी हो। लाइफ में कोई छोड़ के चला गया, अगर कोई छोड़ के चला गया तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। कोई ना कोई आ जाएगा आपकी जिंदगी में, अगर आप कुछ बन जाएंगे तो सैड मोमेंट चला जाएगा, हैप्पी मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, गुड इवनिंग भैया, नमिता जी। बोलो भाई लोग, क्लियर है? तो हमारे पास पी, आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये हमारे पास 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। अच्छा, कुछ भाई लोग क्या करते हैं, कुछ भाई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है ये वाला ये वाला तरीका जो मैं करवाने जा रहा हूँ। दिल से बहुत बढ़िया लगता है, मतलब दिल से ऐसा लगता है, दिल से बुरा नहीं लगता, दिल से अच्छा लगता है ये वाला। तो हमारे पास देखो, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपको आए बैंगन, ये क्या है, ये क्या है, तो हमारे पास x प्लस वाई, एक्स कितना है हमारे पास, 8, 8, 8 × 8, मतलब पहले साल का भी 8%, अगले साल का भी 8%, 8 और 8, ठीक है। तो पहले साल का, अगले साल का, और ये हमारे पास कितना आ गया, 16.64%। ये होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, पहले वाला दो। अच्छा, साधारण ब्याज कितना होता है, x प्लस वाई, पहले का और अगले का,
तो 8 और 8 16%। दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा, ध्यान देना, दोनों का अंतर कितना आएगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा, 16.64। और 16 का डिफरेंस कितना है, 0.64%। 0.64% किसका दोस्तों, ये आता है हमारे पास किसका, प्रिंसिपल का। दोस्तों आप कहोगे सर लंबा हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और ये डेसिमल हटेगा और ये हमारे पास दो जीरो नीचे, बिल्कुल वैसा बन जाएगा हमारे पास। 64 × 5 320 और बटे में 10 है, तो 32 आ जाएगा, 32। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिसको आवाज नहीं आ रही है अपने कान खोल लो, अगर इतनी आवाज भी नहीं आ सकती है, अगर इतनी आवाज भी तुम्हें नहीं आ रही है तो बेटा क्या क्या सुनाई देगा तुम्हें, कब क्या सुनाई देने वाला है, अगर इतनी बेहतरीन आवाज, इतनी प्यारी आवाज, इतनी सुंदर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब ये जो मैंने तरीका बताया है, जो ये वाला तरीका बताया, आपको लग सकता है ये तो सर लंबा तरीका है, नहीं। इस तरीके को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ध्यान देना। आप हमेशा एक बात याद रखो, क्या याद रखोगे, दोगले का स्क्वायर। क्या याद रखोगे, दोगले का स्क्वायर। क्या याद रखोगे, दोगले का स्क्वायर। दोगले का स्क्वायर, दोगला मतलब जितना भी दर प्रतिशत दे रखा है उसका दोगला करो। जितना भी दर प्रतिशत दे रखा है उसका दोगुना करो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। 8 का दोगुना करा और 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 8 का दोगुना किया, 8 का स्क्वायर कर दिया, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और 8 का दोगुना हमारे पास कितना होगा, बस और वो साधारण ब्याज। दोनों का अंतर कितना है, 0.64%। तो दोगले का स्क्वायर कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, दोगले का स्क्वायर। 0.64% दोनों का हमारे पास अंतर आया, और किसके बराबर है दोस्तों, मूलधन के बराबर है। बस फिर वही कर देना है आपको और उत्तर हमारे पास 32 आ जाए। खैर, हमने इस प्रश्न में सब कुछ देख लिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, सब कुछ जान लिया इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आई थिंक शायद आपको तीन तरीके, इन दो तरीकों में से एक तरीका तो आपको आ ही गया होगा। बस इतना ही मैं चाहता हूं कि आपको कोई ना कोई एक तरीका है। अगला क्वेश्चन। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे। सर यही सब पढ़ाते हो, हाँ भाई यही सब पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं हम, यही सब तो होता है, यही सब मैथ्स है, यही सब में मैथ्स आती है, यही सब पढ़ाते हैं हम, हमें इतना ही आता है, थोड़ा बहुत आता है हमें, थोड़े बहुत से एग्जाम क्लियर हुआ है, थोड़े बहुत से पढ़ा देते हैं, थोड़े बहुत से बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। नमस्ते नमस्ते एलेक्स भाई, कैसे हो आप लोग। 9/13, अगर गुणा भाग समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है, कि मैंने बताया सी आई और एस आई का अंतर कितना है, पी आर स्क्वायर, मैंने आपको दो तरीके बताए ना, उनमें से एक तरीका ये था। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल रखनी नहीं आ रही है, अगर डायरेक्टली वैल्यू भी नहीं रखनी आ रही है, तो काफी दुखद है। क्या है, काफी दुखद है मामला। ठीक है, हम आपको लल्लू पच्चू नहीं करेंगे कि ओए होए होए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया, नहीं नहीं आया तो गलती आपकी है, आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस क्लास से आपको पता लगा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका आपने नहीं पढ़ाई करी है, तो पढ़ना शुरू कर दो। डेली क्लास लो 8 बजे आके। ठीक है, 32, अगर एग्जाम अच्छे एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको सैलरी स्लिप में 60,000 चाहिए, अगर सैलरी स्लिप में 60,000 प्लस चाहिए तो मेरी क्लास ले लीजिए। अगर सैलरी स्लिप में 20,000 प्लस ले चाहिए तो फिर भैया कोई भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, फिर तो किसी भी चैनल पे आगे पढ़ लो। फिर एसएससी या 24/7 क्यों आए हो। 60,000 प्लस सैलरी का वादा करता हूँ, अगर आप डेली आते रहते हैं और डेली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 9/13 दोस्तों, 9/13 प्रीवियस क्वेश्चन, प्योर क्वेश्चन, प्योर कंटेंट, पिछले साल का और जो आने वाला है अगले सालों का भी देके जाऊंगा। जब पेपर देखोगे तुम्हें दिखेगा वो वाला क्वेश्चन। डिवाइड करते हैं किससे, 26 से। अब डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा तो 26 ऊपर जाएगा और 18 नीचे जाएगा। अच्छा, यहाँ भी भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो 52 ऊपर जाएगा और 90 नीचे जाएगा। 52 ऊपर जाएगा और 90 नीचे जाएगा। अच्छा, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18 से 18 कट जाएगा। 52/90, तो काटो जरा इसको। 52 को काटोगे तो 2 से काटोगे तो 26 आएगा, और 2 से काटोगे 90 को तो 45 आएगा। तो 26/45 का दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन। ये भी नहीं आ रहा क्या, सर जी फेस थोड़ा थोड़ा स्माइल भी करा करो ना। विराट जी करे तो अरे ले यार, तुम्हारे लिए स्माइल कर लेते हैं। विराट, विराट का तो नाम ही इतना अच्छा है। विराट, तुम्हारे नाम में ही प्यारापन है यार, तो इसलिए स्माइल कर दिया। ठीक है, मुझे तो विराट ही पसंद है, दिक्कत ये है, विराट ही अपना पसंद है। सर ऑनलाइन कोर्स नहीं है क्या सर। हाँ बुद्धि प्रसाद जी, मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है। आप अगर आप जाएंगे adda247.com पे जाएंगे, adda247.com पे जाएंगे, adda247 की ऐप पे जाएंगे, एसएससी के अंदर मेरा खुद का बैच है कौटिल्य करके।
जो हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है कल ही, तो आप जाकर ले सकते हैं, ठीक है। कोड आपको पता ही ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर कोड लिखा हुआ है, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैथ स्पेशल बैच है, तो जिसको मैथ्स पढ़ना है दोस्त वो मैथ्स पढ़ सकता है वहां के। सर खड़े हो जाओ। विशाल जी बिल्कुल, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन खड़े होकर तालियां बजाएंगे। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन खड़े होकर तालियां बजाएंगे, बिल्कुल, तब तक बैठे रहेंगे, ठीक है, तब तक हम बैठे रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज का हमारे पास कोण कितना है? 55 डिग्री है। एक त्रिभुज का कोण कितना है? 55 डिग्री है। और दो कोण है हमारे पास, उनका अनुपात कितना है? 9:16 है दोस्तों। कितना है? 9:16 है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे। हमारे पास एक कोण कितना है? 55 डिग्री है। देखो दोस्तों, हमारे पास 9,16 है। ध्यान देना, हमारे पास दो त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। एक कोण हमारे पास कितना है? 55 है। एक कोण कितना है दोस्तों? 55 है। और दूसरे हमारे पास किस अनुपात में है? 9x और 16x। मुझे कैसे पता लगा x कहाँ से आया? x तो चला गया था हमारी लाइफ से छोड़ के, हमें छोड़ के चला गया था, हमें उसकी बहुत याद आती है x की। फिर वापस x कैसे आया? जब रेशियो हटाते हैं तो x आ जाता है। जब रेशियो हटाते हैं, जब हम दीवार हटा देंगे तो वापस से x आ जाएगा, हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा x, ठीक है। इसलिए वो दीवार रहे तो अच्छा है। तो हमारे पास 9x एक एंगल और दूसरा एंगल कितना है? 16x है, ठीक है। अच्छा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग देखो ध्यान से, 9x एक कोण है, दूसरा 16x है और तीसरा हमारे पास 55 है दोस्तों। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग, सर को खड़ा करके क्या करना है? ठीक है, 180। तो 9x और 16x कितना होता है? 25x। 55 उधर जाएगा दोस्तों, 55 उधर जाएगा, तो 180 में से 55 माइनस हो जाएगा। 180 में से 55 माइनस होगा तो 125 बचेगा, तो 25x आएगा 125, तो 25 पंजे, x का मान कितना आएगा? 5। x का मान आएगा 5। अब ये क्या निकालना है? देन फाइंड द एंगल, ये दोनों एंगल निकालना है। तो 9 पंजे कितना आएगा? 45। और 16 पंजे कितना आएगा? 80। तो हमारे पास 5 आ गया ना, 45 और 80 आ रहा है यार। ये लास्ट वाला एंगल है, ये हमारे पास एक नहीं है बच्चों। यहाँ पर 45 और 80 यही एंगल है, ठीक है। 45 और 80, अरे नहीं भाई, ना ये है ना ये है ना ये है। 45 और 80, ये 180 नहीं है, ये 80 है। 45 और 80 गलती से हमारे पास लिखा गया है। बोलो भालो, बोलो भाई लोग, बताओ यस और नो। सेशन को लाइक करते हुए बोलेंगे 45 और 80 आता है। देखो दोस्तों, तीन कोण है, तीन कोणों का योग कितना है हमारे पास? 180 होता है। जग को पता है, भगवान को पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है, तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 होता है। एक कोण दोस्तों हमारे पास 55 डिग्री है। एक कोण 55 डिग्री है। जो बचे हुए दो कोण हैं वो हमारे पास 9x और 16x में है। 9:16 में है, तो मैंने उसे 9x और 16x मान लिया। अगर तीनों को योग करते हैं, तीनों का योग करते हैं, तो 9x का, 16x का और 55 का, तो 180 आता है। 55 उधर लेकर गए, तो 180 में से 55 गए तो 125 बचा। तो 9x और 16x, 25x के बराबर 125। 25 से काटा तो x का मान 5 आ गया। x का मान 5 आया तो 9x की वैल्यू 9 पंजे 45 हो जाएगा और 16x का 16 पंजे 80 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले भाई लोग। सुमित जी सिंह के गुज्जर पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ रहे हैं तो इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया पढ़ रही है। जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब बताना कि मैं पढ़ा था और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होता तो शांति से एग्जाम की तैयारी करते रहो। चलो अगला प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द श्रृंखला में लुप्त संख्या याद करनी है भाई। श्रृंखला में लुप्त संख्या याद करनी है। तो दोस्तों, चीतो मेरे भाइयों, मेरे गजनियों, मेरे घोचों, मेरे अपनों, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो श्रृंखला, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? 13, 14, 18, 27, पता नहीं। 68 और 100, 114 है, 104 है। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, ओके, बताइए क्या उत्तर होगा। दोस्त कुछ कह रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर आ गया तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मजो ही आ गया है, मजो ही आ गया है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग रवि ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग। इस वाले प्रश्न को करेंगे। देखो, जिसका हो गया है बहुत अच्छा, जिसका नहीं हुआ है देख लीजिए। 13, 14, 18, 27,
इसको x मान लेते हैं जो तुम्हें छोड़ के चला गया, ये 68 और ये 104 ठीक है। तो हमारे पास 13 है, 14 है, 18 है, 27 है, x है, 68 है और 104 है। दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पर जो अंतर है वो एक का है, एक आगे जा रहा है। यहाँ पर जो अंतर है वो 4 आगे जा रहा है। कुछ कुछ दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। अब यहाँ कितना आगे गया, 9 आगे गया। अच्छा, यहाँ कितने आगे जाएगा पता नहीं, यहाँ कितने आगे जाएगा पता नहीं, बट यहाँ कितना आगे जाएगा, 36 आगे गया। तो आप देख पा रहे हो, एक क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ तो भैया 6 का स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चा बच्चा बोल उठेगा, बच्चा बच्चा बोल उठेगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर और यहाँ 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 16। 27 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों, 27 में 16 जोड़ेंगे तो 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। 43 आएगा तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया, 43। अब 43 आ गया हमारे पास, 43 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारे पास 68 भी आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो हमारे पास 43 इज द राइट आंसर। जो चौवन चौवन कर रहे हैं, गलत है आंसर, उनका गलत है आंसर। चौवन नहीं है दोस्तों, चौवन नहीं है हमारे पास, 43 है। भाई 13 में एक जोड़ा मतलब एक का स्क्वायर, 14 में 4 जोड़ा मतलब 2 का स्क्वायर, और 18 में 9 जोड़ा मतलब 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 2 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर प्लस हुआ, उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस होगा ना, 16, 16 प्लस होगा। तो 27 में 16 प्लस करेंगे तो 43 आ जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं ग्रुप नहीं सर, ऐसे पढ़ाने का मजा नहीं आता है। हाँ, मजा देने के लिए हम नहीं आए राजस्थान, चलिए तुम हर क्लास में आगे बात कहते हो, बेटा मजा लेने के लिए आप जा सकते हैं। मैंने एक चीज देखी है, मजा लेने के लिए सर्कस है। सर्कस में जोकर वोकर आते हैं, उनको देखिए, खुशी होगी। क्योंकि आजकल कॉमेडीज भी ज्यादा होने लगी है उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो उनसे भी बोर हो जाता है आदमी। तो रियल लाइफ में जाके देखिए, बाहर निकलिए, आपको बहुत सारे नमूने मिल जाएंगे। ठीक है, खुद को भी चेक कर सकते हैं, कभी कभी आप खुद भी ऐसे काम कर देते हैं, बट वैसे नॉर्मली आप बाहर भी देख सकते हैं। ठीक है, पर क्लास में तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, क्लास में आप मजा नहीं ले सकते। जहां क्लास में मजा आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हंसी मजाक में चीजें निकल जाती हैं। समझ आना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न को करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को प्यार करते हुए, सेशन को दुलार देते हुए इस प्रश्न को करिए। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन क्या पूछो मत, इतना इजी क्वेश्चन। देखो भाई लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे। तो 1 + cos थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा। और साथ में क्या आएगा, 1 + cos थीटा दोस्तों, 1 + cos थीटा। अब साइन थीटा यहाँ गुणा होगा तो साइन थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस ये 1 + cos थीटा उधर गुणा होगा तो 1 + cos थीटा कितना आएगा दोस्तों, 1 + cos थीटा का वर्ग आ जाएगा। दोस्तों खुलेगा, बच्चा बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2a तो 1 है और b कॉस थीटा, ये आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास दोस्तों, साइन थीटा, और अंदर क्या है, 1 + cos थीटा। सुनते रहना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको अगर पता हो तो आप सबको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों और कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिमाग में बैठा लो, याद है, बहुत काम आएगा। एग्जाम अगर रेलवे का आया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पक्का आने वाला है एक ना एक जगह। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, 1। और साथ में 1 और लगा हुआ है और +2 cos थीटा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, और नीचे क्या है, 1 + cos थीटा है और साथ में साइन भी है। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 + 2 cos थीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, 1 + cos थीटा। और नीचे 1 + cos थीटा तो है ही है, साथ में क्या है दोस्तों, साथ में क्या है, साइन थीटा है दोस्तों, साथ में क्या है, साइन थीटा है। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा कटेगा तो बचेगा क्या, 2/sin थीटा। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलिए यस और नो। चलिए, चलिए बताइए। सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को लाइक कौन करेगा, आप लोग करेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, तभी तो मजा आने वाला है। मुझे मोटिवेशन कैसी मिलेगी कि मैं डेली आपके लिए यही सेशन 8 बजे लेके आता रहूं। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है जो डेली रेलवे के लिए पढ़ा रहा है। रेलवे के एग्जाम आने वाला है, चाहे 10th पास के लिए, चाहे 12th पास के लिए, चाहे ग्रेजुएशन पास के लिए, कैसे पता लगेगा,
कैसे सैलरी आएगी 60 प्लस, कैसे सैलरी आएगी 40 प्लस? ऐसी तो आएगी जब आप डेली डेली शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छे क्वेश्चन लाने का। बताइए, आज आपका बर्थडे है तो भैया आपको बर्थडे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। डेली मैं आपके बर्थडे देखता रहता हूँ, आपने आज फिर बर्थडे मना लिया। यार डेली बर्थडे क्यों मनाते हो यार तुम? तुम्हारा डेली बर्थडे बस, अच्छी भी अच्छी बात है कि आप डेली खुशियां मना रहे हो, पर डेली बर्थडे भी अच्छा नहीं लगता ना। चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 6 कारपेंटर 96 विंडो, विंडो क्या होता है? विंडो खिड़कियां होती हैं। विंडो बनाता है 16 दिन में। तो 96 विंडो, जो काम होता है ना, काम, ये काम है, 96 विंडो बनी है, ये काम है। तो हमारे पास आपने फॉर्मूला देखा होगा, आदमी मैन, डेज, आर, ऐसे देखा होगा आपने, मैन डेज आवर्स, ठीक है। और अपॉन आपका जो काम है, दूसरा, दूसरे आदमी काम करते हैं कुछ और दिन तक और कुछ और घंटे तक, बटे में क्या आ गया? दूसरा काम। ये हमारे पास होता है एमडीएच मसाला, सच सच, एमडीएच, एमडीएच। बूढ़ा सा आदमी नहीं आता था तो वैसे याद कर लो। एमडीएच, एम का मतलब आदमी, डी का मतलब डेज, एच का मतलब घंटे, नीचे डब्ल्यू का मतलब काम, वर्क, ठीक। उसने बोला 6 कारपेंटर, तो आदमी कितने थे? 6 थे। काम कितना किया? 96 काम किया। कितने दिन में किया? 16 दिन में। घंटे दिए ही नहीं हुए तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 8 कारपेंटर काम करेंगे, 4 दिन तक काम करेंगे, तो कितने विंडो बनाएंगे? नीचे, ये नीचे आएगा। कितने विंडो बनाएंगे? ये नीचे आएगा। क्लियर है? कितने विंडो बना देंगे? ये नीचे आएगा। ठीक भाई लोग? अच्छा, क्या करेंगे? 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये 32 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो जब 8 कारपेंटर 4 दिन तक काम करेंगे तो 32 बनाएंगे, 32। बोलिए हाँ या ना? सर आप बिना हाथ के कैसे लिख रहे हैं? बिना हाथ? अरे क्या हमें ठाकुर बनाना चाहते हो? गब्बर, गब्बर मुझे ठाकुर बनाना चाहते हो? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है? बिना हाथ के भैया कैसे? ये देखो हाथ, ये रहे, देखो ये रहे। ठीक है। इन्हीं हाथों से लिख रहा हूं मैं। ओके, हाँ चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आ जाओ। देखो दोस्तों, हमारे पास आदमी, डेज, ऐसे भी कर सकते हो, और काम जितना किया है, और उधर आदमी और डेज और काम जितना किया है। यहाँ पर 6 आदमियों ने काम किया है 16 दिन तक। कितना काम किया है? 96, 96 विंडो बनाई। यहाँ पर 8 आदमी काम कर रहे हैं 4 दिन तक, कितने विंडो बनाएंगे? पता नहीं। बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है, आगे आंसर आ जाएगा। चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राम राम भाई, भाई राम राम। अगला प्रश्न करेंगे, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर आपको पढ़ाने का जोश नहीं है? सर हाँ बिल्कुल, पढ़ाने का जोश नहीं है मेरे अंदर, मेरे अंदर आपको सिखाने का जोश है। पढ़ाने का जोश मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर जोश कामयाब है, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो सब पढ़ाने पढ़ाने का जोश, अब सिखाने का जोश है। कुछ नया सिखाएं जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैं बताता हूँ। ये बच्चे ये आपके रेलवे का एग्जाम है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिस जैसे आप हर फैकल्टी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। रेलवे का एग्जाम है, जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम है ना, सीजीएल का एग्जाम है, तो इसमें आप चिल्ला नहीं सकते ना। आप जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए भी, आप समझ के भी देखिए, देखिए कितना बढ़िया आपको समझ में आएगा अगर आप डेली पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे आप डिफरेंस देखेंगे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास जो सम ऑफ डिजिट्स है, दो संख्याओं का, कितना है? 9 है। तो दो संख्याओं का, सॉरी, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या है दोस्तों, दो अंकों की संख्या है। अब दो अंकों की संख्याओं का दोनों अंक जो है हमारे पास, उनका योग कितना है? 9 है। उनका योग कितना है? 9 है। दो अंकों की संख्या है, उन दोनों अंकों का जो योग है वो कितना है? 9 है। ऑप्शन में तो सारे सभी अंकों का योग 9 है। 27 का अंकों का योग भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। सभी अंकों का योग 9 है भैया। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन तो भैया सारे ही सेम आ गए, फिर आगे क्या कह रहा है? अगर उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अब उस संख्या में 27 जोड़ देते हैं, उस संख्या में 27 जोड़ देते हैं, उस संख्या में 27 जोड़ देते हैं, संख्या में 27 जोड़ देते हैं। अगर उस संख्या में जो भी वो संख्या है उसमें अगर 27 जोड़ दिया, तो वो संख्या अपने आप का उल्टा हो जाती है। कितना हो जाती है? एक्स वाई थी तो वाई एक्स हो जाएगी, एक्स वाई थी तो वाई एक्स हो जाएगी, अपने अंकों को अदला बदली कर लेगी।
अगर पहले x था और बाद में y था, अब पहले y आ जाएगा बाद में x आ जाएगा 27 जोड़ने पर। अब 45 में 27 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 60, और ये हमारे पास 12 तो 72। नहीं, ये तो नहीं, उल्टा हुआ है, तो 45 से 72 हो गया, नहीं। 36 में अगर 27 जोड़ें तो हमारे पास 50, और ये 63 बन गया। चलो 36 से 63 बन गया, ये हुआ उल्टा। देखो उल्टा हो गया अपना, बिल्कुल 36 का 63 बन गया, तो आंसर हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बी इज राइट ऑप्शन दोस्तों। आंसर बी। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड तेज की है, बिल्कुल ध्यान देंगे। आपकी बातों पे, आपके मशवरे पे बिल्कुल ध्यान देंगे अभी के लिए, पर क्वेश्चन आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। 36 इज द राइट आंसर दोस्तों, 36 इज द राइट आंसर। चलिए बी। अब देखो अगर 18 में 27 जोड़ेंगे, 18 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 18 और 45 एक दूसरे के उल्टे नहीं है। 27 में 27 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 27 का उल्टा 72 होता है, 54 नहीं होता। तो देखो दोस्तों हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 36 आ गया है 27 जोड़ने पर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों। ओए होए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा बड़ा है। हिंदी में क्या करेंगे, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में पूरा नहीं है शायद। हिंदी में शायद ये पूरा नहीं है, तो हिंदी में इसको पूरा देख लेंगे दोस्तों, हिंदी में इसको पूरा देख लेंगे। देखो, एक्स वाई जेड किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। मैं हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको प्लीज बता देता हूँ, आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। एक्स वाई जेड किसी काम को 18 दिन में करते हैं। एक्स भी काम करता है, वाई भी काम करता है, जेड भी काम करता है, तीनों मिलकर 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। एक्स अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, एक्स अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, और वाई अकेला इस काम को 60 दिन में करता है। भाई अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 36 दिन में करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को बोल दिया है पूरा पूरा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में बीच में लाइन गायब है हिंदी वाली, तो वो मैं बता रहा हूँ। वो बीच में जो लाइन गायब है हिंदी वाली, वो मैं बता रहा हूँ। तीनों काम करते हैं तो 18 दिन में, एक्स काम करेगा तो 36 दिन में करेगा, और वही काम वाई काम करेगा तो 60 दिन में। तो ऐसा नंबर बताओ जो 18 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, और 60 से भी कट जाए। बोलो भाई लोग, कितना आएगा? बोलिए, बोलिए, बताओ 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 बताओ। ठीक, तो हमारे पास इसको 360 मान लेते हैं, मैंने काम 360 मान लिया। मर्जी है, मैंने 360 मान लिया। एक्स वाई जेड की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20। 18 इंटू 20 360 होता है, 36 इंटू 10 360 होता है, और 60 इंटू 6 360 होता है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड दोस्तों, एक्स वाई जेड तीनों की मिला के कितनी आई है, 20 आई है क्षमता। एक्स वाई जेड तीनों की मिला के 20 आई है क्षमता। 18 दिन में करते हैं, प्रतिदिन 20 काम करेंगे। एक्स की क्षमता दोस्तों 10 है, एक्स की क्षमता 10 है। वाई की क्षमता 6 है, 10 और 6 16 होता है, तो जेड की क्षमता 14 आ जाएगी। जेड की क्षमता 14 आ जाएगी। बोलिए हाँ है ना, यस और नो। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, कुछ भी आंसर आ रहा है क्या? बोलो भाई लोग। एक्स वाई जेड 18 दिन में एक्स काम करता है, अच्छा एक्स काम करता है 36 दिन में, वाई अकेला अकेला काम करेगा तो 60 दिन में। ठीक है, मैंने 360 मान लिया, तो 60 इंटू 6, तो हमारे पास वाई की क्षमता 6 आ जाएगी। एक्स 36 इंटू 10, तो हमारे पास एक्स की क्षमता 10 आ जाएगी। और हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, हमारे पास 20 आ गया। तो हमारे पास 20 आ गया, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा। 10 प्लस 6 16, 16 में क्या जोड़ेंगे 20 हो जाए तो 4 आ जाएगा, 14 नहीं 4, 14 नहीं 4। अगर Z अकेला काम करेगा 360 काम को, अगर ये पूरा जो काम है 360 अगर अकेला काम करेगा, तो प्रतिदिन 4 काम करेगा। प्रतिदिन 4 काम करेगा तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 90 दिन में। तो उत्तर हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। जय श्री राम, बिल्कुल विशाल जी, जय श्री राम। चलिए 90, तो हमारे पास 10 एक्स का हमारे पास क्षमता है। वाई की क्षमता, क्षमता मतलब जो एक दिन में वो काम करता है। एक्स की क्षमता 10 है, वाई की 6 है, 10 और 6 16, 16 में क्या जोड़ेंगे 20 हो जाए, क्योंकि तीनों की 20 है, 4। तो जेड की 4 है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब देखते हैं, अब सबके सब उलझ जाएंगे, अब क्लास छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है ये बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। हमें क्या निकालना है, एम बटा एन निकालना है। एम बटा एन निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, एम बटा एन। क्लियर है? सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे, कोई नहीं रुकेगा। जितने भी चीते हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास में आए कि हाँ महसूस हो रहा है
कि यहाँ पर फालतू की बातें नहीं, यहाँ पर टू द पॉइंट पढ़ाई की बात चल रही है। वो जल्दी सेशन को लाइक कर देंगे। एम, एम कितना है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और बटे में एन, एन कितना है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। दोस्तों ये तो कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सेक थीटा कितना होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा कितना होता है? वो 1 अपॉन वो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। देखो सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ऊपर कॉस थीटा है और साइन थीटा है, ये भी ऊपर जाएंगे, यहाँ साइन थीटा आएगा, हाँ कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा? दोनों का इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों ये दोनों हमारे पास सेम आ गए और ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास दोस्तों क्या आएगा? cos थीटा, मैं जानबूझ के पूरा करा रहा हूँ, जानबूझ के पूरा करा रहा हूँ जिससे कि आपको दिमाग में रहे, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है दोस्तों, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों ये दोनों तो कट जाएंगे, उत्तर आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो उत्तर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म तो आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे, बोलिए यस और नो। कैसे सर? अरे भैया ये कैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर इसे उल्टा कर लो, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और या फिर आप क्या लिख लो? कॉस का उल्टा क्या लिख लो? सेक थीटा लिख लो। ये क्या बात होती है कि कहाँ से आया? ठीक है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए ऐसा हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेशन को लाइक कौन करेगा? तुम करोगे। पढ़ाएगा कौन? मैं। जिम्मेदारी मेरी, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी। संजय और जैकब दो आदमी हैं, एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर है, इस तरफ संजय भागता है और इस तरफ जैकब भागता है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अपोजिट लिखा हुआ है। संजय और जैकब एक ही बिंदु से सात, ये हमारे पास एक जो भागता है भैया 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, और दूसरा भागता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो दोनों की जो चाल, जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है। एक बात बता दूं तुम सबको, अगर किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड पे जाना होता है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। परंतु परंतु ध्यान देना, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाते हैं, तो बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक, चलो मैंने बता दिया है नीचे, एक संक्षेप रूप में बता दिया है। अब दोनों की चाल हमारे पास क्या है? एक 7 है, एक 5 है। उसने बोला 42 मिनट बाद वो कितने दूर होंगे? 42 मिनट बाद, 42 मिनट बाद, किलोमीटर में आंसर दे रखा है। 42 मिनट बाद, अब मेरी बात सुनो, 42 मिनट को घंटे में कितना कहते हैं? 42 मिनट को घंटे में 42/60 कहते हैं। 42 को घंटे में, आर में 42/60 कहते हैं। एक सेकंड में वो कितना दूर हो जाएंगे? एक सेकंड में दोस्तों वो 12 मीटर पर सेकंड दूर हो जाएंगे, एक सेकंड में। भाई वो 7 की स्पीड से गया, वो 5 की स्पीड से गया, तो एक सेकंड में वो 7 गया, वो 5 गया, तो 7 और 5 12 आ जाएगा। एक सेकंड में 12 मीटर दूर हो जाएंगे। 2 सेकंड में 24 मीटर, 3 सेकंड में फिर से हमारे पास 12 और 36 मीटर। ऐसे ही हर बार हर सेकंड में 12-12 मीटर दूर होते रहेंगे। तो हमारे पास एक सेकंड में कितना हुए हैं? तो उनकी उनकी भैया 12 मीटर भैया वो दूर हो रहे हैं। ठीक, मैं तो कहता हूं इन दोनों को मीटर उसमें निकाल लो, मैं तो कहता हूं दोनों को हमारे पास किस में निकाल लो? किलोमीटर पर आवर में निकाल लो। ठीक है भाई, किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया। एक की स्पीड 7 है, एक की स्पीड 5 है। अब ये यहां से क्वेश्चन ऐसे करना था, ये तो मैंने पीछे का इसके बैकग्राउंड स्टोरी बता दी। दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ना, तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है स्पीड। तो हमारे पास कितने आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड आएगी, हर सेकंड में 12 मीटर चलेंगे। इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, एक घंटे में इतना। 12 × 18 कितना होता है दोस्तों? 18 × 2 हमारे पास 36, 3 तो 216 आ जाएगा, बटे में 5, बटे में 5, तो हमारे पास 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इतनी चाल आ जाएगी, इतनी चाल से भैया चल रहा है, बट हमें 42 मिनट में चलना है, तो 42 मिनट टाइम भी दे दिया।
इतनी स्पीड से चल रहे हैं और 42 मिनट, 42 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 42/60। बस अब चेंज कर दो, 6 × 10, 6 36, और कुछ कट जाएगा क्या? 2 5 जा, 2 से काट दो, 18 आ जाएगा। अब गुणा कर लो ऊपर, 18 दूनी 36, 18 की 42 से, 3 आ गया, 18 जो कि 72, और 75 नीचे 25 आ जाएगा। अब काट लो इसको, तो आंसर हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। 25 थी, ये 75, फिर नहीं चलेगा, तो हमारे पास 30.24। बहुत अच्छे। देखो 356 को अगर 25 से भाग करेंगे, 756 को, सॉरी 756 को अगर 25 से भाग करेंगे, तो हमारे पास 25 थी, ये 75, 6 नहीं चलेगा तो शून्य, डेसिमल लगा देंगे तो 25 दूनी 50, और फिर 10 आएगा, 0, 25 × 4 = 100। तो भैया हमारे पास 30.24 आएगा। देखो ध्यान से, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास क्या हो रहा है, एक 7 की स्पीड से आ रहा है, एक 5 की स्पीड से आ रहा है, पर ये मीटर पर सेकंड में है। एक सेकंड में 7 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। सेम में आते तो भैया हमारे पास माइनस हो जाते। 7 और 5 12, 12 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा किया। 18/5 से गुणा किया तो 12 को, तो 216/5 आया। 216/5 किलोमीटर प्रति घंटे में आया। इतनी चाल से जा रहे हैं, कितने मिनट में जाएंगे? 42 मिनट में। तो चाल को अगर हम गुणा करते हैं, चाल को अगर टाइम किससे गुणा करते हैं, समय से गुणा करते हैं, तो दूरी आ जाती है। तो चाल 216/5 है, समय 42 मिनट, इसे घंटे में रखेंगे तो 42/60 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, बोलिए, व्हाट वुड बी द आंसर दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में, फिर से दूरी, दो बिंदुओं की दूरी ए और बी के बीच में 5.5 घंटे में 50 की स्पीड से कितनी होगी? देखो दो बिंदु है हमारे पास, कितने बिंदु है? दो बिंदु। दो बिंदु की हमारे पास 5.5 घंटे में टाइम दे रखा है, 5.5 घंटे, और हमारे पास चाल भी दे रखी है 50 की स्पीड। तो हमारे पास ये पूरी पूरी 50 की स्पीड से, 50 की चाल से 5.5 घंटे में, 5.5 घंटे में दूरी कवर हो जाती है। तो दूरी कितनी है? 55 × 5। तो हमारे पास कितना आएगा? 225, 250 कितना आएगा? 5 5 25 2, तो हमारे पास 275 आ जाएगा। 275 डेसिमल हट जाएगा उसके जीरो से, तो 55 × 5 275। तो दूरी आ गई दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 275। क्यों? क्योंकि हमने समय को चाल से गुणा कर दिया। चाल कितनी है? चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। तो 5.5 घंटे में 50 की स्पीड से चला, तो 275 हमारे पास दूरी आ गया। अब अगर वो अपनी अब अगर वो अपनी चाल बढ़ा दे, कितनी बढ़ा दे? अभी उसकी चाल कितनी है? 50 की स्पीड है उसकी, अगर वो 55 कर दे, उसने बोला ना अगर वो अपनी स्पीड 5 बढ़ा दे, अपनी 50 चाल से अगर वो दोस्तों कितनी कर दे? 55 कर दे दोस्तों, कितनी कर दे? 55। तो कितने टाइम में भैया हमारे पास, वो कितना समय हमारे पास बच जाएगा? देखो अभी कितने टाइम में? 5.5 घंटे में चल रहा है। देखो अभी हमारे पास 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट में चल रहा है। अभी 5.5 घंटे मतलब क्या होता है? 5 घंटे 30 मिनट में चल रहा है। तो अभी तो हमारे पास 5.5 घंटे है, बट अगर वो अपनी चाल बढ़ा देता है, तो वही 275 किलोमीटर, वही 275 किलोमीटर 55 की स्पीड से चलेगा, तो हमारे पास कितने घंटे में पहुंचा देगा? 5 घंटे में। तो भैया 5 घंटे में पहुंचा देगा। पहले 5.5 घंटे लग रहे थे, अब 5 घंटे में, तो कितना समय बचा लेगा? 30 मिनट बचा लेगा। तो 30 इज द राइट आंसर। बोलो भाई लोग। पहले 5.5 घंटे में चल रहे थे 50 की स्पीड से, अब भैया हमने क्या किया? स्पीड ही 5 बढ़ा दी, 55 कर दी, तो 275 किलोमीटर भैया 5 घंटे में चलेगा, तो 30 मिनट अभी भी रह जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, अभी भी 30 मिनट रह जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? आई थिंक समझ में आ गया है। सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को प्यार करते हुए, सेशन को दुलार देते हुए आगे चलेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दोस्तों मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, ये तो आप होमवर्क कर लोगे दोस्तों, ये तो आप होमवर्क कर लोगे, मुझे मतलब है होमवर्क से। दोस्तों ये तो आप होमवर्क करके आ जाओगे, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका होमवर्क। बट अगर तुम चाहते हो कि पूरा मैथ्स मैं तुम्हें पढ़ा दूं, पूरा पूरा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ना है दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ना है, ये सारे सारे क्वेश्चंस है, तो दोस्तों आप SSC या 24/7 में जाइए और कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिए? कंप्लीट मैथ्स
कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर। आपको भैया ये कंप्लीट मैथ्स मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, पुराने क्वेश्चन चाहिए पिछले साल वाले, तो वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। आपको बस एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे लिखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय आशीष सर, या फिर कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर। आपको अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो भैया कुछ स्क्रीन ऐसी लगेगी, ये मैंने पूरा पूरा करवाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैराथन क्लासेस भी हैं इसमें, पूरी टॉपिक जैसे कि जैसे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री की पूरी 8.5 घंटे की क्लास है दोस्तों, पूरा मिलेगा इसके अंदर, सब कुछ आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि यार देखो फ्री बैच तो आपका जीडी का हो ही गया है, वो तो फ्री है ही, बट अगर कोई चाहता है कि वो रेलवे के लिए तैयारी करे, रेलवे में एक मजबूत उम्मीदवारी दिखाए कि हाँ मैं भी हूँ, इस साल मैं भी हूँ और मेरा भी एग्जाम क्लियर होगा, मैं हमेशा कहता हूँ। और मेरे मन में हमेशा एक वो रह जाती है, माँ को एक बार मैंने रोडवेज बस पे दिक्कत होते हुए देखा था, तो मेरे दिमाग में आ गया था कि आज के बाद कभी माता को रोडवेज बस में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। उन्हें हवाई जहाज में बिठाया, उन्हें अच्छी सी बस में बिठाया, एसी बस में बिठाया, उन्हें अच्छे एसी टियर में रेलवे में बिठाया। तो ये अपने लिए एक वो रख लो, मोटिवेशन रखो कि ऐसा कुछ काम करना है कि अपने माता पिता को आराम देना है, ठीक है। तो भैया हमारे पास आप क्या करेंगे, या तो आपके पास अड्डा की ऐप होगी, अगर अड्डा की ऐप नहीं है तो आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 यहाँ जाएंगे। इसके अंदर आपके पास रेलवे होता है और एसएससी भी होता है। तो भैया रेलवे पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पे जाके ऑल कोर्सेज पे रेलवे पे क्लिक कर देना। ये बैच तो आपके लिए फ्री चल ही रहा है दोस्तों, एसएससी जीडी का बैच तो बेटा आपके पास फ्री चल ही रहा है, ठीक है। आपको रेलवे का बैच मिलेगा दोस्तों, आपको रेलवे का बैच वहां मिल जाएगा। कोड क्या लगाना है, कोड क्या लगाना है, एक मिनट रुक जाइए। कोड क्या लगाना है दोस्तों, Y763। कोड क्या लगाना है, Y763। ये क्या हो गया, ये जादू टोना हो रहा है यहाँ पर, जादू टोना हो रहा है। कोड क्या लगाना है दोस्तों, Y763 लगाना है अगर आपको कोई भी रेलवे का बैच लेना है। बट अगर रेलवे के अलावा मैथ्स पढ़ना है, रेलवे के अलावा मैथ्स पढ़ना है, रेलवे का महापैक ले सकते हो, रेलवे का महापैक ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आरआरबी एलपी का अलग से ले सकते हो, एनटीपीसी का अलग से ले सकते हो, बट अगर पूरा पढ़ना है तो रेलवे का महापैक सही रहेगा। बट अगर सब कुछ आता है और मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स का बच्चों मेरा कोटिल्य बैच है, तो वो आप ले सकते हैं। मैथ्स का कोटिल्य बैच ये डेली मैं 9 से 10 पढ़ाता हूँ, डेली, सैटरडे संडे को छोड़कर, ठीक है। अगेन इस बैच को लेना है तो Y763 लगा दीजिए और आपको ये बैच मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने बताया, अड्डा 24/7 कॉम सर्च करेंगे, या फिर अड्डा 24/7 की आपके पास ऐप होगी, उसमें आप स्टोर में जाएंगे और वेबसाइट में आप ऑल कोर्सेज में जाके एसएससी के अंदर जाके कोटिल्ली बैच आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी के सभी मेरे साथ डेली जुड़ जाइए, ऐसे जुड़ते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं कमेंट बॉक्स आराम से फिर देखता हूँ, एक बार क्लास ओवर हो जाती है तो मैं देखता हूँ आराम से कि आपने क्या क्या बातें करी, क्या क्या बातें नहीं करी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के सभी अगेन फिर से मिलेंगे कल इसी टाइम 8 बजे, और मेरे साथ ऐसे डेली जुड़े रहिए। मैंने आपको बता दिया है फ्री में कैसे पढ़ना है, और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज आपको पेड बैच में कैसे पढ़ना है, मेरा बैच कोटिल्य बैच या फिर रेलवे का महापैक ले सकते हैं यूजिंग द कोड Y763 7 9 जा 63। तो 763 लगा देंगे Y763, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय